हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूं आपकी टारका रीडर सौम्या। आ गई हूं आप सबके लिए अप्रैल मंथ की कंप्लीट प्रेडिक्शन लेके। यहाँ पे हम देखने वाले हैं हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए उनकी लव लाइफ की एनर्जी कैसी रहने वाली है, एट द सेम टाइम उनके कैरियर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन ज़रूर से सोच लो, बिकॉज यहाँ पे हम आपके पर्सनलाइज क्वेश्चन का आंसर करेंगे एट द एंड ऑफ द रीडिंग। सो रीडिंग लास्ट तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें टाइमिंग आ जाए, डिवाइन गाइडेंस आ जाए एंड येस एंड नो से आपको पता चल जाए कि उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कंप्लीट होने की। ओके, सो अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना है, बी टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी या क्रिस्टल कंसल्टेशन, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, बट आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज ऐसी रीडिंग्स हम हमेशा लेके आते रहते हैं। नो कॉन्टैक्ट की सेपरेट रीडिंग्स अपलोड होती है, यू वर्सेस देम की रीडिंग अपलोड होती है, एंड ऐसी बहुत सारी रीडिंग्स आती है एट द सेम टाइम। मैं जब भी लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। Hi, my beautiful Leo babies. Welcome back to the Calm Inside family. Divine light, divine power, divine love, angel, spirit guide, spiritual world and higher self of my very pretty Leo babies. देख लेते हैं क्या एनर्जीज लियो के लव लाइफ में आ रही है। वीडियो को जरूर लाइक कर देना एज एन एनर्जी एक्सचेंज। थैंक यू। ओके, दो कार्ड्स हैं यहाँ पे। पहला है जस्टिस और है एस ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड यहाँ पे लेंगे एंड देन रीडिंग को शुरू करेंगे। Queen of Cups, oh my goodness, Leos, a lot of beautiful energy I can see. बहुत सारी beautiful energies हैं। पहले तो जैसे जस्टिस का कार्ड आया है, अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, आई थिंक, हाँ, जस्टिस में आपको दिख रहा होगा बैलेंस एंड ट्रुथ। तो नाउ फाइनली आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें मुश्किलात में चल रही थी, है ना, जिनमें प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब उसका समय आ गया है कि वो रिजल्ट जो है वो बैलेंस हो जाए, जो सच है वो सामने आए, जो ट्रुथ है वो सामने आए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे आपको कंफ्यूजन या क्वेरी या ऐसा कुछ भी था जिसमें आपको डाउट्स थे या डर था, वो सब क्लियर होने वाला है अप्रैल के मंथ में। आपका जो अप्रैल के पहले की लाइफ और अप्रैल की बाद की लाइफ है ना, लव लाइफ स्पेशली, उसमें आप बहुत चेंजेस देखने वाले हो। यहाँ पे आपके जो सच्चाई है उसकी प्रोटेक्शन भी होने वाली है। काफ़ी सारे ऐसे सच सामने आने वाले हैं जिनको आपको देखने की नीड थी। इट मीन्स दैट कुछ लव लाइफ से रिलेटेड अगर अभी तक आपसे छुपा हुआ था, है ना, किसी पर्सन से रिलेटेड या इन जनरल किसी आपकी ही कोई बात अगर ऐसी थी, तो यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें सामने आती हुई दिख रही हैं, खुल के सामने आती हुई दिख रही हैं, और उससे बहुत अच्छा बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो ये जो भी चीज़ होने वाली है ये आपके हित में होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर, सो इट इज़ वेरी गुड। ठीक है, अब कार्मिक समय तो चल रहा है एंड इसीलिए मैंने कहा कि जो अप्रैल के पहले का और अप्रैल के बाद का टाइम आपका काफ़ी डिफरेंट रहेगा। तो अप्रैल इसके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट मंथ होगा आपके लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ट्रुथ एंड बैलेंस, तो जो कर्मा है ना, अब अगर आपने लव से रिलेटेड कुछ ऐसे फियर्स या डर की वजह से कुछ चीज़ें छुपा के रखी थी, वो भी रिवील होंगी। एंड अगर कोई पर्सन से आप डील कर रहे हो तो वहाँ से भी आपके सामने सच्चाई आएगी, और ये आपके हमेशा के बेटर के लिए होगी, है ना, फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए ही ये चीज़ होने वाली है। नाउ यहाँ पे हमारे पास सेकंड कार्ड जो आया है एस ऑफ सॉर्ड्स का, ये बता रहा है कि इसके बाद आप लोग कोई बहुत अच्छे डिसीजंस लोगे ताकि आप जो है वो सही से, है ना, माइंडफुली काम कर सको। अभी यहाँ पे मुझे ऑफ कोर्स क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कि यहाँ पे इमोशंस के बारे में बात करता है, बट मुझे यहाँ पे आप दोनों का, आप लोगों का इमोशन और लव का बैलेंस दिख रहा है। और अगर मैंने दोनों बोला है तो डेफिनेटली आपके पर्सन के लिए भी है कि आपके पर्सन भी लव और इमोशंस, है ना, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें, दिमाग से काम करना और इमोशंस का बैलेंस कर रहे हैं ना, आप भी कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। नाउ कोई भी चीज़ अगर अटकी हुई थी लव से रिलेटेड, तो वो अब रीस्टार्ट होती हुई दिखेगी। अगर ऐसा लग रहा था कि स्टक फील हो रही थी एनर्जीज, है ना, ऐसा लग रहा था चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, नाउ यू विल सी
कि चीज़ रफ्तार पकड़ रही है, आगे बढ़ रही है, पर्सन जो है वो सामने से अपना कोशिशें करना चालू कर रहा है, या फिर अगर आप सिंगल हो और आपको लग रहा है कि लव लाइफ अभी तक अटकी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यू विल सी कि कुछ नए पर्सन की एंट्री हो सकती है, कोई नया इंसान आ सकता है, कोई फ्रेंड्स ऐसे आपको ऐड हो सकते हैं, आपके साथ आ सकते हैं, आपके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिनमें आपको लगे कि इससे कनेक्ट मेरा अच्छा है, और इमोशनल कॉन्टैक्ट हो फिर, है ना, इमोशनल कनेक्ट हो, तो वो देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे जो क्वीन ऑफ कप्स की स्पेशल एनर्जी आई है, ये बता रही है कि आप लोगों को जैसे सच्चाई पता चल रही है, ट्रुथ सामने आ रहा है, बैलेंस मिल रहा है, देन आप जो है वो लॉजिकली भी सोच रहे हो, प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो। उसके बाद अगर क्वीन ऑफ कप्स आए तो वो बता रहा है कि सब कुछ ध्यान में रख के डिसीजंस लेके आगे बढ़ रहे हो, और यहाँ पे लव में आपको सक्सेस मिल रही है ना। सो बहुत ही बढ़िया एक रिकॉन्सिलेशन का चांस, एक हैप्पी लव लाइफ का चांस, एक ऐसा चांस बन रहा है यहाँ पे जहाँ पे हो सकता है कि फैमिली को बताया जा रहा है, या फिर मैरिज तक चीज़ें लेके जाई जा रही हैं, मतलब लेवल अप तो यहाँ पे हो रहा है। एंड इमोशनली अगर अभी तक आप लोग जो है वो परेशान थे या ओवर थिंकिंग में थे, है ना, डाउट्स थे, तो वो क्लैरिफाई हो रहे हैं नाउ। फाइनली आप जो है इस फ्रेम में आ रहे हो कि आप शो कर सकते हो अपने इमोशंस विदाउट एनी जजमेंट। तो लोग यहाँ पे समझने वाले होंगे आपके इमोशंस को, आपके आसपास आपके पर्सन हो सकते हैं। आप देखो, अगर जो नो कॉन्टैक्ट में, तो नो कॉन्टैक्ट की सेपरेट रीडिंग आती है, आप उसको देख लीजिएगा। यू वर्सेस देम की सेपरेट रीडिंग आती है, जो लोग रिलेशनशिप में, उसको देखिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको एकदम डिटेल में पता चल जाएगा आपके पर्सन के फीलिंग्स, इमोशंस। हम वहाँ पे सारी चीज़ें चेक करते हैं, एंड इवन हर एक ज़ोडिएक साइन की फीलिंग्स, एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो यस, अब हम देख लेते हैं कैरियर की क्या एनर्जी आ रही है लियो के लिए। जस्ट अ सेकेंड, पहले यहाँ से कैरियर की एनर्जी देखेंगे, फिर गाइडेंस देखेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। प्लीज बताइए फॉर द अप्रैल मंथ कैरियर की क्या एनर्जी आ रही है लियो बेबीज के लिए। ओके, आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज कर लिया है। आप ट्रिपल 2 लिख के रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये ऑरेकल कार्ड है, इसको हम बता रहे हैं। द मैजिशियन, ओ माय गुडनेस। इवन कैरियर में आप जो अप्रैल के पहले हो और अप्रैल के बाद हो, अब देखना अपने लाइफ में चेंजेस देखना, लव और कैरियर दोनों में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एंड अब यहाँ पे एक और कार्ड लेंगे कैरियर के लिए। प्लीज डिवाइन गाइड करिए लियो के कैरियर के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, सो वन थिंग इज दैट 8 ऑफ पेंटिकल्स बोल रहा है कि पहले से भी काम करते आ रहे हो, आगे भी काम करनी है, पूरी हिम्मत से करनी है, पूरी पोटेंशियल के साथ करनी है, पूरी जो बोलते हैं ना हार्ड वर्क वाली एकदम मेहनत करनी है। और ये करते हुए अप्रैल में दिख रहे हो, रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं, पर काम भी रुक नहीं रहा है, काम भी करते हुए जाना है। रिजल्ट्स लो, रिजल्ट्स देखो, खुश हो, सेलिब्रेट करो और आगे बढ़ते जाओ। काम करना नहीं छोड़ना है। हार्ड वर्क मुझे दिख रहा है, मुझे पेशेंस दिख रहा है कि आपको पेशेंस रखना है, एंड अपनी जो भी गोल्स हैं आपके, है ना, उसके लिए आगे बढ़ते जाना है। जो भी आपने डिज़ायर सोच के रखी, जो भी आपने एम बना के रखा अपने कैरियर के लिए, उसमें आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि यहाँ पे आप अगर स्लोली स्लोली बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, स्लोली स्लोली अपना मेहनत, अपना हार्डवर्क करते जाओगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे आने वाले टाइम पे। नाउ यहाँ पे एक चीज़ है, द मैजिशियन की एनर्जी। द मैजिशियन कह रहा है कि आप यहाँ पे अपना काम तो कर ही रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप मैनिफेस्ट करो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ। आप अपने चीज़ों को, आपके पास ना सारी इक्विपमेंट्स रहेंगे, आपके पास सारी चीज़ें रहेंगी, जिससे कि आप जो भी अपने कैरियर में करना चाहते हो, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है कि ऐसे सर्कल मिल जाए, है ना, ऐसे लोग मिल जाएं आसपास, जिससे कि वो कंपनी कर सके, पार्टनरशिप कर सके या शेयर कर सके, तो वो लोग मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत होती है रिसोर्सेज की, तो वो रिसोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। नाउ हर चीज़ आपके हाथ में है, करना आपको है, कोई आके करके नहीं देगा आपके लिए। मतलब लक के भरोसे नहीं बैठना है, मेहनत करना है एंड मैनिफेस्ट करना है।
लोगों को जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं कुछ करने के लिए वो आपके पास सब कुछ रहेंगी। इवन पोटेंशियल है, इन्फिनिटी का साइन है आपके सर के ऊपर बहुत। आप जो है माइंड से भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, क्राउन चक्रा भी एक्टिवेटेड रहेगा। एट द सेम टाइम इंटेलिजेंट और नॉलेज जो है ये दोनों बहुत ज़्यादा रहने वाली है। अब बस करके गुजरना है, चीज़ें सक्सेस होंगी आपकी। एंड अप्रैल का मंथ मोर ऑफ मुझे दिख रहा है कि आपको काम करना है ना, एंड रिजल्ट ना सोच के बस अपना 100% देते जाना है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है कि सी पैशन है, लेकिन पैशन ओवर हो जाता है ना तो वो तकलीफ देता है। और यहाँ पे आपको खासकर ये ध्यान रखना है कि किसी से गुस्से से बात नहीं करनी है, किसी को ऐसा जवाब नहीं देना है जो कि उसको पसंद ना आए और वहाँ से भी आपको सेम रिप्लाई आ सकता है। सो यहाँ पे झगड़े होने के चांसेस हैं आपके कैरियर से रिलेटेड, अपने फ्रेंड्स में हो सकता है, कलीग्स में हो सकता है, बॉस में हो सकता है, कहीं पे भी आप जहाँ पे वर्क करते हो वहाँ पे हो सकता है, या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि गुस्से को कंट्रोल में रखना है। अगर गुस्सा कंट्रोल में नहीं हुआ तो वो जो है ना वो स्ट्रेस पैदा करेगा, झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, वर्बल फाइट हो सकती है। तो उसका ध्यान रखना है, शब्दों को सोच समझ के बोलना, दूसरों को हर्ट ना हो ऐसा बोलना। और अगर कोई दूसरा आपको हर्ट कर रहा है तो उसका रिएक्शन जो है वो भी आपको थोड़ा सा काम होके देना है, बिकॉज यहाँ पे उसकी वजह से झगड़ा हो सकता है। सो नाउ लेट्स चेक आपके लिए गाइडेंस क्या है। इसके बाद हम देखेंगे आपने जो क्वेश्चन सोचा है अपना उससे रिलेटेड आपको क्या आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले तो गाइडेंस देख लेते हैं लियोस के लिए फॉर देयर लव लाइफ इन अप्रैल मंथ। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी लियो बेबीज। थैंक यू। लव लाइफ की गाइडेंस लियो के लिए क्या है? वाओ, एस ऑफ कप्स, बहुत ही खूबसूरत। कि कैरियर की गाइडेंस क्या है डिवाइन लियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल? ठीक है, पहले लव लाइफ की बता देती हूँ। कैरियर की भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लव लाइफ। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कुछ नया इमोशनल शुरुआत होने वाला है। जैसे मैंने कहा कि लेवल अप हो रही हैं चीज़ें, फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड में जा रहे हो, बेस्ट फ्रेंड से लवर्स में जा रहे हो, क्रश से लवर्स में जा रहे हो, पार्टनरशिप में जा रहे हो, मैरिज में भी जा सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी कि अपने हार्ट चक्र को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा बैलेंस करके रखो। हार्ट चक्र मेडिटेशन करो, है ना। आप मुद्रा यूज़ कर सकते हो हार्ट चक्र की जब भी आप मेडिटेशन करते हो। तो यम यम जो है वो हार्ट चक्र का मंत्र होता है, आप वो चैंट कर सकते हो। क्यों मैं ये बोल रही हूँ? क्योंकि अवेकनिंग का टाइम है, इमोशनली बहुत कुछ स्टार्ट हो रहा है लाइफ में, उसके लिए आपको आगे बढ़ना और उसके लिए आपका हार्ट चक्र बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नए लव को आप ब्लॉक ना करो, या फिर लव इन जनरल को आप अपनी लाइफ में ब्लॉक ना करो। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपने चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, है ना। तो यहाँ पे इमोशनल एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, रोमांटिक एक्सपीरियंस हो सकते हैं, डीप फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, बट फिर उसके लिए आपको ओपन रहना है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, जस्ट ओपन रहो, किसी चीज़ के स्टक ओवर थिंकिंग में ब्लॉक मत करना इस एनर्जी को, ठीक है। नाउ कैरियर को लेके यहाँ पे बहुत चीज़ें आगे बढ़ रही है। मुझे दिख रहा है आपको बहुत फास्टली रिजल्ट्स चाहिए, और बहुत फास्टली रिजल्ट्स की वजह से आप जो हैं वो एंशियस हो सकते हो, या फिर आपको लग सकता है कि अरे मैंने इतना कुछ कर दिया और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैंने इतना हार्डवर्क किया और मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। डोंट सी दैट। यहाँ पे हार्डवर्क का टाइम है, मैंने आपको बताया, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, ये भी मैंने आपको बताया। बट यहाँ पे ज़्यादा ओवर जब पैशन होता है ना तो ये होता है कि नाइट ऑफ सॉर्ट्स के जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि चीज़ें बहुत स्पीड में आपको चाहिए, बट हो सकता है कि अगर बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करोगे तो वो बैकफायर कर सकती है। सो इसलिए सडन डिसीजंस मत लेना, सडन चेंजेस मत करना, सोच समझ के आगे करना। देखो यहाँ पे लिखा भी है, रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। अगर किसी स्विच करने की सोच रहे हो, या फिर आप जो है वो कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे हो, कोई कोर्स लेने की सोच रहे हो, कुछ नया करने की सोच रहे हो अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, सोच समझ के करना। इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स जो है वो देना, इमोशनल रिस्पॉन्स मत देना, ठीक है।
सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग हियर एंड नाउ लेट्स सी कि आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है रिलेटेड टू आपका कैरियर हो सकता है या आपकी लव लाइफ हो सकती है, यहाँ पे डिवाइन उसके बारे में क्या बता रहे हैं, यहाँ पे येस नो डिवाइन टाइमिंग डिवाइन गाइडेंस आ सकती है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंजल्स, जय माता रानी। हमारे प्यारे लियो बेबीज के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज बताइए। ठीक है, ओके। सो वन थिंग इज दैट अगर आप जो भी क्वेश्चन पूछे उस पर 100% भरोसा करते हो, है ना, विदाउट एनी ब्लॉकेज, विदाउट थिंकिंग कि अरे ऐसा हुआ तो क्या, इफ और बट हटा के अगर आप उस चीज़ पे पूरा 100% भरोसा करते हो तो यहाँ पे वो सक्सेस ज़रूर होगा। हेल्पफुल पीपल ऑल्सो सेज कि अगर किसी की हेल्प लग सकती है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है, क्वेरी है, क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, आप हेल्प ले सकते हो अपने किसी फ्रेंड की, एल्डर्स की, एनीबडी, और एल्स स्पिरिचुअल गुरुज की ले सकते हो, टैरो रीडिंग्स ले सकते हो, है ना। सो इफ यू बिलीव दिस इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, हेल्प अगर लग रही है तो ले लो, पीछे मत हटो। एंड दिस इज, हाँ, और एक और चीज़ यहाँ पे आपके लिए रेमेडी भी है कि अगर दूसरों की हेल्प कर सकते हो, जितनी हो सकती है तो करो, डोनेशंस कर सकते हो तो करो, बट अगर नहीं कर सकते तो अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की हेल्प करो, दूसरों का दिल मत दुखाओ, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम सीइंग हियर। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेज रीडिंग बुक करनी है, आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो, नंबर्स आपको फ्लैश हो रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे ऐड हो सकते हो, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव रील्स में पोस्ट करती हूँ, काफ़ी इन डिटेल रीडिंग्स होती हैं उसकी। एंड आपको अगर कोई भी चीज़ें जैसे कि कोई ऑफर्स हो गया या क्रिस्टल कंसल्टेशन हो गई या टैरो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी रेकी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी है, आप या तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो और एल्स आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। सो ये सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी रीडिंग्स मैं हमेशा लेके आती रहती हूँ। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय माय वेरी प्रिटी लियो बेबीज, टेक केयर।